सोने के कंगन वाली परी। सोनिया नाम की एक लड़की अक्सर जंगल में पशुओं के लिए चारा लेने जाया करती थी। वो अपने साथ कुछ खाने का सामान भी लेकर जाती थी, जो वो रोज़ पशु पक्षियों को खिला दिया करती थी। वो वैसे तो ज़्यादा अमीर नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। उसकी दादी अक्सर उससे कहा करती थी, बेटी सोनिया, तू खुद तो कुछ खाती नहीं और खुद के लिए जो खाना लेकर जाती है उसे भी जंगल में जाकर पशु पक्षियों और जानवरों को खिला देती है। मेरी बच्ची, कभी तो खुद भी खा लिया कर। दादी माँ, दूसरों का पेट भरने से ही अपना पेट भरता है। भगवान सब देखता रहता है और दूसरों की मदद करने वालों की मदद हमेशा करता है। यही सोचकर मैं लोगों की मदद करती हूँ, ताकि अगर हम पर कोई मुसीबत आन पड़े तो लोग हमारी मदद कर सकें। बेटी, अब वो जमाना नहीं है, अब कोई किसी की मदद नहीं करता है। सब तेरा वहम है। जब किसी को जरूरत पड़ती है तो कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आता। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमारी किसी न किसी रूप में मदद जरूर करता है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, तू वैसा कर। कौन सा मेरे कुछ कहने से तू अपना खाना खुद खाना शुरू कर देगी? तू उन पक्षियों को जाकर खाना देगी ही। फिर रात में सोनिया सोई हुई थी, तभी उसके सपने में एक परी आती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। और परी सोनिया को कहती है, बेटी सोनिया, कैसी हो? सोनिया, क्या तुम सो गई हो? उठो बेटा, मेरी सब बात ध्यान से सुनो। कल जहाँ तुम चारा इकट्ठा कर रही थी, उस पेड़ के नीचे बहुत सारा सोना दबा है। तुम उस सोने को निकाल लो और आधा सोना गरीबों को दान दे देना। इतना कहकर परी गायब हो जाती है। तभी सोनिया की आंखें खुलती हैं, तो वो देखती है कि वो अपनी चारपाई पर लेटी थी। फिर सोनिया अगले दिन उठकर उस पेड़ के नीचे जाती है और खुदाई करती है, तो वहाँ सच में सोना निकलता है। सोनिया ये देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, मेरे सपने में जो परी आई थी उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। ये तो सच में सोना है। चलो इसे दादी के पास लेकर चलते हैं, वो देखकर खुश हो जाएगी। फिर सोनिया सोना लेकर घर जाती है, तो उसकी दादी पूछती है, बेटी सोनिया, तू इतना सारा सोना कहाँ से लेकर आई है? जल्दी बता मुझे बेटी, तूने कोई गलत काम तो नहीं किया? बेटी, हम गरीब सही पर चोर नहीं हैं। बता जल्दी, कहाँ से लेकर आई इतना सारा सोना? दादी, आपको लगता है कि आपकी परवरिश इतनी कमजोर है कि मैं चोरी करूंगी? वो तो कल रात को मेरे सपने में एक परी आई थी, जिसने हाथ में बहुत ही सुंदर सोने के कंगन पहने थे और सफेद कपड़े पहने थे। उन्होंने मुझे बताया कि जंगल में सोना दबा हुआ है। क्या तू सच बोल रही है ना बेटी? वैसे और क्या बोली तेरी सोने के कंगन वाली परी? दादी, उन्होंने बोला कि इस सोने का आधा हिस्सा गरीबों को दान देना है। चल ठीक है बेटी, ये तो अच्छी बात है। अब तू ऐसा कर, इनमें से थोड़ा सा दान दे दे, बाकी सब रख दे। वैसे भी दान ही तो करना है, आधा करें या थोड़ा, क्या फर्क पड़ता है? मतलब सिर्फ दान करने से होता है, कम ज्यादा से नहीं। नहीं दादी, हमें लालच नहीं करना चाहिए। जैसा सोने के कंगन वाली परी ने हमें करने को कहा है, हम वैसे ही करेंगे। मैं आधा हिस्सा गरीबों को दान दूंगी। हाँ, ठीक है। वैसे भी कौन सा तू मेरी सुनती है? जो करना है कर। फिर सोनिया आधा हिस्सा गरीबों को दान कर देती है। कुछ दिनों के बाद सोनिया के सपने में सोने के कंगन वाली परी आती है। वो सोनिया से कहती है, बेटी सोनिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया दान करके। अब सुनो, जिस पेड़ के नीचे तुम कल बैठी थी, उसके नीचे हीरे दबे हैं। उसमें से हीरे निकालो और आधे हीरे गरीबों को दान दे देना। फिर सोनिया अगले दिन जाकर हीरे निकालती है और आधे हीरे गरीबों में दान दे देती है। फिर सोनिया की दादी उससे कहती है, बेटी सोनिया,
तू ऐसा क्यों कर रही है? क्यों आधा सोना जेवरात दान में दे रही है? तेरी सोने के कंगन वाली परी आधा हिस्सा दान करने के लिए बोलती है तो तू सच में दान करके आ जाती है। कभी तो अपने बारे में सोच लिया कर। दादी, मेरी सोने के कंगन वाली परी जो बोलती है मैं वही करती हूँ, क्योंकि दान करना पुण्य का काम होता है और मैं दान करती हूँ, तभी तो वो परी मुझसे खुश होकर बार बार मेरे सपने में आती है। फिर सोनिया रात में अपने बिस्तर पर सोती हुई सोचती है, पता नहीं सोने के कंगन वाली परी मुझे ही क्यों ये सब बता रही है। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वो मेरी इतनी मदद कर रही है। फिर ये सोचकर सोनिया सो जाती है और उसके सपने में फिर से सोने के कंगन वाली परी आती है, जो सोनिया से कहती है, बेटी सोनिया, तुम ये सोच रही थी ना कि मैं तेरी मदद क्यों करती हूँ? तो सुन, उस दिन जब तू पेड़ के पास बैठकर खाना खा रही थी तो तेरे पास एक गिलहरी आई जो बहुत भूखी थी। हाँ, पर आपको कैसे पता? तूने अपने हिस्से का खाना उसे दिया था। वो गिलहरी कोई और नहीं, मैं ही थी। मुझे परीलोक से श्राप मिला था। श्राप? कैसा श्राप? मेरे सोने के कंगन वाली परी, आप तो बहुत अच्छी हो, फिर आपको श्राप क्यों मिला? बेटी, मैंने हंसी मजाक में परीलोक से खाना चुरा लिया था, जिसके कारण मुझे श्राप मिला था कि मुझे 1 हफ्ते तक खाना नहीं दिया जाएगा और मुझे धरती लोक में जाकर जीना होगा। मैं गिलहरी के रूप में धरती लोक पर आ गई और किसी ने मुझे खाना नहीं दिया। अच्छा, इसीलिए आप भूखी मेरे पास आ गई? हाँ, तूने मुझे खाना खिलाया और उसका ही बदला मैं चुका रही हूँ। और मुझे तेरी परोपकारी की आदत भी बहुत पसंद आई, इसीलिए इस परोपकार के लिए मैं तेरी मदद कर रही हूँ। तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हें धन देकर मैं कोई गलती नहीं कर रही। अच्छा, इसीलिए आप ये सब कर रही हो। वैसे आप भी बहुत अच्छी हो, मेरी सोने की कंगन वाली परी। बेटी सोनिया, अच्छा सुन, तालाब के किनारे एक गुलाब का पेड़ है। उस गुलाब की जड़ में सोने का हार और कुछ कीमती गहने हैं। कल उसको निकाल लेना। फिर सोनिया अगले दिन तालाब के किनारे जाती है और गहने और सोने का हार निकाल लेती है। सोनिया और उसकी दादी देखते देखते बहुत अमीर हो जाते हैं और ये बात लोगों को खलती रहती है। वो अक्सर सोनिया से पूछते थे, अरे सोनिया, तुझे कौन सा माल मिल गया है? क्या कोई जिन वगैरह मिल गया है क्या, जो तुझे रातों रात अमीर बना रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब परोपकार का फल है। तुम भी दूसरों की मदद करो। बस ऐसा जान लो कि भगवान ही मेरी मदद कर रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद सोनिया परी के बताए हुए स्थान से और दौलत लेकर आती है। इस बार उसकी दादी का लालच और बढ़ जाता है और वो कहती है, बेटी सोनिया, बहुत हुआ, अब हम किसी को कुछ भी दान नहीं देंगे और सारा धन अपने पास ही रखेंगे। सारी मेहनत तूने की, परोपकार तूने किया और फल दूसरों को क्यों देंगे हम? फिर तेरी दौलत है, तू ही रख। सोनिया उन्हें बहुत समझाती है, लेकिन उसकी दादी उसकी एक नहीं मानती और बुढ़िया सारा पैसा अपने पास ही रख लेती है। उस दिन के बाद से सोने के कंगन वाली परी सोनिया के सपने में नहीं आती। फिर कुछ दिन बाद वो दोबारा आकर कहती है, सोनिया, तेरे अंदर भी लालच आ गया है। तूने अपनी दादी की बात मान ली और दान नहीं दिया। आज के बाद से तुझे कोई धन नहीं मिलेगा और अब मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। ऐसा कहकर सोने के कंगन वाली परी गायब हो जाती है। अगली सुबह ये बात सोनिया अपनी दादी को बताती है। दादी, मैंने कहा था ना कि लालच करना अच्छी बात नहीं। देखो, आज आपके लालच के कारण मेरी सोने के कंगन वाली परी भी मुझसे दूर हो गई। फिर सोनिया की दादी बहुत पछताती है और पछताते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दे बेटी, मेरी भूल और लालच के कारण सोने के कंगन वाली परी हमसे रूठ गई। अब क्या होगा बेटी, अब हम क्या करेंगे? आप चिंता मत करो दादी। जैसे मैं पहले लोगों की मदद करती थी, जंगल में काम करती थी, मैं दोबारा से वही काम शुरू कर दूंगी। सोनिया को धन ना मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सोनिया बहुत मेहनती लड़की थी। वो फिर से जंगलों में जाकर काम करने लगती है और दूसरों पर परोपकार करती रहती है।
दोस्तों इसलिए कहते हैं मेहनत और ईमानदारी से इंसान सब हासिल कर सकता है, फिर उसे किसी चमत्कार के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।